बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। गंडापुर ख़बरों में है। गंडापुर अपनी सफाइयाँ दे रहे हैं। अली अमीन गंडापुर अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गद्दार नहीं मानते। वो गद्दारी का सर्टिफिकेट और वो गद्दारी का टैग जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपनों ने जी अपनों ने ही गंडापुर को दिया, उसके लिए अली अमीन गंडापुर जो है वो लफ्जी गोलाबारी कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर रियासत को फ़िरौन मुखातिब करके चैलेंज कर रहे हैं। अब ये चैलेंज क्यों कर रहे हैं? वो ये चैलेंज कर रहे हैं कि जी अगर किसी में हिम्मत है तो जी मेरी हुकूमत गिरा कर दिखाएं। अपनों पर इतना गुस्सा, इसकी वजह क्या है? इस गुस्से की वजह क्या है? ये तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, क्योंकि ये गुस्सा वो किसी और पर नहीं निकाल रहे, ये किसी और को प्रेशराइज नहीं कर रहे, ये रियासत को प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं, या ये फ़ौज के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इनके अंदर इतना दमखमी नहीं है कि ये फ़ौज को या रियासत को प्रेशराइज करें। अली अमीन गंडापुर अपनी सफाइयाँ दे रहे हैं। ये जो लफ्जी गोलाबारियाँ हो रही हैं ना, ये इसलिए हो रही हैं कि माई बाप मैं गद्दार नहीं हूँ। एक KPK का बजट ही मंजूर हो गया ना, तो उसमें कौन सी गद्दारी की बात आ गई? मैंने थोड़ी ना कोई ऐसी बात कर दी है कि मुझे PTI वाले ठुड करा दें, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ अपनों को दाएं बाएं, अपने दाएं बाएं जो लोग हैं उनको कहने के लिए तो ज़रा इन्होंने हल्की फुल्की एक्टिंग कर दी रियासत के ऊपर ललकारने की, और साथ ही ये एक चुंगे मुंगे का चैलेंज दे दिया कि है किसी की हिम्मत तो जी गिरा कर दिखाओ मेरी हुकूमत। बेटा जब ये वक्त आना है ना हुकूमत गिरने गिराने का, तो पता भी नहीं चलना। बिल्कुल वैसे जैसे इमरान खान कहते थे मैं आखिरी ऑप्शन हूँ, मैं 10 साल रहूँगा, ठीक है, मैं तो हमेशा ही यहाँ पर हुक्मरानी करने वाला हूँ। उसकी वजह यह है कि जी मैं तो आखिरी ऑप्शन हूँ और मेरे अलावा कोई चॉइस ही नहीं है पाकिस्तान के पास। फिर हमने देखा कि चॉइस क्या, एक पूरी लिस्ट ऑफ पीपल थी कि कौन वजीर आजम बनेगा, कौन हुकूमत बनाएगा, कैबिनेट में कौन कौन आएगा। और हालात ये हैं कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग जो हैं वो PTI को छोड़ना चाहते हैं और हुकूमत को या पीपल्स पार्टी को या दीगर जमातों को ज्वाइन करना चाहते हैं। उसकी मुख्तलिफ रीजंस हैं, डेफिनेटली उसकी मुख्तलिफ रीजंस हैं, लेकिन रीज़न कोई भी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट फूट कर तबादे हो गई। वो आजकल चल रहा है ना, NDMA जो है वो फ़ोन के ऊपर मैसेज करता है और कहता है जी अगले 3 दिन ये सूरत हाल रहने वाली है, दरियाओं में तूफ़ानी होगी, बारिश होगी, या अगले 5 दिन ये सूरत हाल रहने वाली है। तो भाई ये इसी किस्म की एक वार्निंग, इसी किस्म की एक इंटिमिडेशन मैं आप लोग को दे रही हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रहा है और अब जो आगे होने वाली है, और या इनके अपने लोग ही करेंगे, हैं, गैरों ने क्या करना है, इनके अपने लोग ही करेंगे कि जिस तरीके से ये आपस में लीरो लीर हुए हैं ना, ये पार्टी तो गई, ठीक है। अली अमीन गंडापुर की हुकूमत गिराने की कोई एक वजह आप मुझे बता दें। ये जो अली अमीन गंडापुर इनसिक्योर हो गए ना, उनको डर लग रहा है कि जी हाय मेरी हुकूमत गिरने वाली है, मैं क्या करूँ। डर गए, थर थर के इनकी काम पे टांग रही हैं। डर गए इसलिए क्योंकि अली अमीन गंडापुर हर वो काम कर रहे हैं जिसकी उनसे तवक्को की जाती है। सूबाई बजट तक तो उन्होंने तमाम हुकूमतों से पहले मंजूर करके अच्छे बच्चे होने का अभी अभी ताज़ा एक सबूत दिया है। उन्हें क्यों लगता है कि जी इतनी फर्मा बरदारी के बावजूद उन्हें कोई हटाना चाहता है? तो ये जो वो सारी बातें कर रहे हैं ना, है ना, वो क्या कहते हैं पंजाबी कहना तीनू ते लानी नूनू, ये कहते हैं ना। हाँ, ये वाली सूरत हाल थी कि अपने लोगों को कह करके, अपने लोगों के सामने बात कह करके वो अपने लोगों को ही ये मैसेज दे रहे हैं, अपनी पार्टी के लोगों को, कि नहीं जी ऐसी बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा बड़े मज़े की बात यह है कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी हूँ या फिर मुशीर वज़ीर आज़म बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह हूँ, वो वजाहतें दे रहे हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे खैबर पख्तूनख्वा बहरान का शिकार हो। और अभी तक किसी सतह पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने की कोई बात भी नहीं हो रही है। हुकूमत सफाइयाँ क्यों दे रही है? अगर मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद कोई ऐसी सूरत हाल बनती है तो तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन राना सनाउल्लाह एंड इरफान सिद्दीकी साहब ये कैटेगोरिकली कहते हैं कि भाई वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग KPK लाइक दिस, हम डिस्टेबलाइजेशन अभी नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर इमरान खान की इंतशारी सियासत चलती रही तो पाकिस्तान में कुछ भी हतमी नहीं होता। ये अपनी कब्र, सियासी कब्र जो है ये ख़ुद खो देंगे। एनीवेज जी, एक और जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, फिर बात निकलेगी तो बात दूर तलक जाएगी, और फिर जब बात दूर तलक जाती है तो फिर लोगों को पसंद नहीं आती है। PTI वालों की जो है वो सख्त किस्म की जो है वो चैचे निकलती हैं। अली अमीन गंडापुर जो हैं वो गुज़श्ता रोज़ फिर ये लगे हुए थे कि जी इदारे की मकबूलियत कितनी है और उनको देखना चाहिए कि जी वो कहाँ स्टैंड करते हैं, फ़ौज को पॉपुलैरिटी का ताना दे रहे थे।
अब आपने फ़ौज की मकबूलियत नहीं देखी। मैं तो आप लोग को ये कहूँगी, जितने भी पीटीआई के जो यूथिया ब्रिगेड है, मैं तो आप लोग को ये कहूँगी कि अभी तक आपको मकबूलियत का जोम है। अगर मकबूलियत देखनी है तो आप फ़ौज की देखें। फ़ौज सबसे ज़्यादा मकबूल है, क्योंकि सिर्फ मैं नहीं, सिर्फ आप नहीं, यूथिया ब्रिगेड की बात नहीं कर रही मैं, बाकी पाकिस्तानियों की बात कर रही हूँ। पूरा मुल्क, बल्कि पूरी दुनिया पाक अफवाज की तारीफ़ें कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यूथिया ब्रिगेड ने अमेरिका में एहतजाज की कॉल दी, तो पीटीआई रहनुमाओं के अपने घर वाले तक तो वहाँ पे आए नहीं हैं, उल्टा बल्कि पूरे अमेरिका में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पाक अफवाज की तारीफ़ों के डिजिटल बोर्ड खड़े कर दिए। अब मुझे बताएं, और मकबूलियत किसे कहते हैं? किधर है इमरान खान? वो इमरान खान जो हर वक्त रोना पटना करता रहता है, 22 घंटे मैं अकेला रहता हूँ और जी मुझे कुछ ये नहीं मिलता, मुझे जो है वो मुलाकात का वक्त नहीं मिलता। भाई महफिलें थोड़ी करनी है, पार्टी टाइम थोड़ी करना है, वहाँ पे जेल है, जेल तो सख्ती होती है, जेल तो ऐसे ही होती है। एनीवेज जी, पेट्रोल महंगा होने का मामला हो या फिर जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का नाम बदलने की खबरें हों, या स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में 500-600 गुना इजाफा हो, आपको मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और सोशल मीडिया पर नून लीग को सपोर्ट करने वाले अकाउंट्स तनकीद करते नजर आते हैं। सही को सही और जी गलत को गलत कहते सुनाई देते हैं। हुकूमत भी इस तनकीद पर किसी को गद्दार डिक्लेयर नहीं कर रही है, बल्कि खुद को जवाबदेह मानते हुए वजाहतें देती नजर आ रही है। यही वो सियासी शऊर है जिसका दावा खुद को पढ़ी लिखी जमात कहने वाली तहरीक इंसाफ ने किया था, मगर वक्त ने साबित किया कि पीटीआई की सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग, जिन्होंने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स को पटवारी कहा, उन्हें अनपढ़ कह करके मजाक उनका उड़ाया, आज वो सियासी शऊर की मिराज पर हैं और पीटीआई का फॉलोवर एक कल्ट से ज़्यादा और कुछ नहीं है। पीटीआई के किसी रहनुमा और सपोर्टर में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी पार्टी के किसी फैसले से इख्तलाफ कर सके, बल्कि ये वही जमात है जो इख्तिदार में आई तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ने को जस्टिफाई करती थी और इसके सपोर्टर्स तनकीद के बजाय ऐलान करते थे कि अगर पेट्रोल 5,000 रुपये फ़ी लीटर भी हो जाए तब भी पीटीआई ठीक है और वो हंसी खुशी पेट्रोल डलवाते रहेंगे। तनकीद करने वाले शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया जाता है और अपने लीडर की गुलामी को सियासी शऊर का नाम दिया जाता है। ये वही जमात है जिनको सिर्फ एक काम आता है और वो है जी डायलॉग बाजी, बढ़ के मारना उनका फेवरेट काम है। अली अमीन गंडापुर को ही देख लीजिए, सूबाई बजट मंजूर करने पर पार्टी ने गद्दार डिक्लेयर किया तो दोबारा सच्चा बनने और ख़ुद को इनकलाबी साबित करने के लिए गुज़श्ता रोज़ फ़ौज को ललकारते नजर आए, रियासत को चैलेंज देते नजर आए कि अगर किसी में हिम्मत है तो आए और उनकी हुकूमत गिरा कर दिखाए। रियासत को फिरौन कहा और सवाल किया कि इस वक्त इदारों की मकबूलियत कितनी है और वो कहाँ स्टैंड करते हैं। अली अमीन गंडापुर की ड्यूटी बड़ी सख्त है, बेचारे मजबूर इतने हैं कि अपने बानी चेयरमैन का एक भी हुक्म मान नहीं सकते और तेज इतने हैं कि इमरान खान समेत पूरी पार्टी को लफ्जी गोलाबारी से खुश कर देते हैं। ये वही गंडापुर हैं जो रियासत को चैलेंज तो दे रहे हैं कि जी अगर उनकी हुकूमत गिरा दी गई तो वो सियासत ही छोड़ देंगे, तो असलियत इसके बिल्कुल बरअक्स है। जब भी कोई इम्तिहान का वक्त आया वो रियासत के साथ खड़े नजर आए हैं। विफाक पर जब भी चढ़ाई की तो इस्लामाबाद पहुंचते ही गायब हो गए और पूरी पार्टी रात भर ढूंढती रही कि जी उनका वजीर आला लापता हो गया है। जब मंजर आम पर आए तो बताया कि वो सिक्योरिटी के मुतालिक अहम इजलास में मसरूफ थे। फिर जब 26 नवंबर को इस्लामाबाद आए तो उन पर नजर रखने के लिए बुशरा बीबी भी साथ थी। ये उन्हें भी डी चौक के करीब छोड़कर फरार हो गए और फिर किसी और मुकाम पर बुशरा बीबी को अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने कारकुनों को बेयारो मददगार छोड़कर खैबर पख्तूनख्वा फरार हो गए। अपने घर पहुंचने पर बताते फिरते हैं कि जी वो खैबर पख्तूनख्वा के कोई 12 अजला हैं, वो घूमकर छुपते छुपाते अपने घर पहुंचे हैं। अपने ही सूबे के 12 अजला में छुपते छुपाते असेंबली पहुंचने वाला और फिर अपनी हुकूमत गिरने की खौफ से थर थर कांपने वाला ये लीडर जो कि अली अमीन गंडापुर कहलवाता है, अपने लीडर के हुक्म यानी इमरान खान के हुक्म के बरक्स सूबाई बजट मंजूर करने वाला शख्स आज रियासत को चैलेंज दे रहा है कि जी अगर हिम्मत है तो इसकी हुकूमत गिरा कर दिखाएं। इसके पांव तले से ज़मीन खिसक जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। राइट, अब रियासत भी सुनकर मुस्कुरा रही होगी।
और सोच रही होगी कि अब इतना तो मार्जिन देना बनता है, क्या हुआ अगर आज कुछ ज़्यादा ही बोल गया है, करता तो सब हमारी मर्जी से ही है ना, अगर इतना भी ना बोले तो सियासी मौत तो फिर इसकी पक्की है। इस रियासत के तर्जुमान और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने इस मौजू को बड़ी खूबसूरती से समेटा है और कहा है कि PTI की सूबाई हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का मामला बिल्कुल भी ज़ेर गौर नहीं है, क्योंकि PTI की हुकूमत और उसके बानी की अमानत को जितने अच्छे तरीके से अली अमीन गंडापुर संभाले हुए हैं, उनसे छुड़वाने की रियासत को क्या ज़रूरत है। ये तमाम तर जो है वो सूरत हाल है। लुब्बे लुबाब ये है कि आप जितना चाहे मर्जी एक्टिंग कर लें, जितना चाहे मर्जी ड्रामा कर लें, जितना चाहे मर्जी पोल जो है वो करवा लें कि जी हम इतने पॉपुलर तो फलाना इतना पॉपुलर, और फ़ौज की तो ये पॉपुलैरिटी और शरीफ्स की तो ये पॉपुलैरिटी और हुकूमत तो यहाँ खड़ी है। असलियत सबको पता है, और असलियत ये है बकौल शहजाद अकबर के, जो कि PTI का है, PTI ने तो उनको जसून नहीं किया, तो शहजाद अकबर ने ही खैबर पख्तूनख्वा बजट पास होने पर ही ये कह दिया कि जी मरियम नवाज दलेर थी और गंडापुर जो है वो बुज़दिल है, वो गद्दार है। ये किसी बीनर सलीम ने तो फतवा जारी नहीं किया, ये तो इनके अपने लोगों ने जारी किया। या तो फिर कह दे कि जनाब ये जो शहजाद अकबर साहब है उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं, या ये कह दे कि जी अगर अली अमीन गंडापुर ने गलत हरकतें की हैं तो हम उसको पार्टी से निकाल रहे हैं। तो मामला ये है कि ये जो इनसिक्योरिटी जो हमें नज़र आई है, और ये जो अली अमीन गंडापुर बड़े हमें बड़के मारते हुए और तनियाँ लगाते हुए और धमकियाँ देते हुए नज़र आए हैं, ये असल में खौफज़दा हैं। जो डरा हुआ होता है ना, वो दूसरों को डरा रहा होता है। ये स्ट्रैटेजी हमने इमरान खान की भी देखी, क्योंकि डरा हुआ सहमा हुआ इंसान, कहीं शहबाज शरीफ के साथ तो नहीं इनकी दोस्ती हो जाएगी फ़ौज की, कहीं मेरी हुकूमत तो नहीं चली जाएगी, इसलिए जनरल फैज़ और बाजवा के साथ मिल करके तिगड़ी ने पाकिस्तान के साथ कोई ऐसा चक्कर चलाने की कोशिश की जो कि आज तक पाकिस्तान भुगत रहा है। वो तो अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे हमारे फील्ड मार्शल साहब का, अल्लाह भला करे मौजूदा हुकूमत का, कि इन्होंने अपनी सियासत को पीछे रख करके आगे बढ़ने को तरजीह दी, और उस चक्कर के अंदर पाकिस्तान जो है वो उभर करके सामने आया, यहाँ तक के सामने आया कि अमेरिका हो या बरतानिया हो या पूरी दुनिया हो, वो सब सिर्फ पाकिस्तान का नाम जो है वो इस वक्त ले रही है कि जी दिस इज़ द कंट्री विच हैज़ पोटेंशियल एंड पाकिस्तान हैज़ इम्प्रेस्ड एवरीबडी एंड पाकिस्तान हैज़ क्रिएटेड अ प्लेस अगेन आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम फॉर इटसेल्फ। सो बाकी गंडापुर हो या KPK हो, हुकूमत का आना हो या जाना हो, दिस इज़ द मैटर ऑफ टाइम। ये अपने प्रोसेस से होगा, और आप ये देखेंगे कि ये जब होगा ना, इनको भी लग पता जाएगा और पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ें होंगी। सो ये जो इनकी अपनी इनसिक्योरिटी और अपना डर है ना, ये इसको गुस्सा बरक धमकी के तौर के ऊपर अभी लोगों के सामने पेश करें। बस इतनी सी इनकी हकीकत है। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।